वेलकम। मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। हिट एंड रन केस में सलमान को हुई जेल या बेल। एक इवेंट में आई दीपिका ने टाइम स्पेंड करने के लिए रणबीर या रणवीर में से चुना किसका साथ। कैसे जैकलिन ने किया अपने अलेज्ड एक्स बॉयफ्रेंड साजिद खान को इग्नोर। अर्जुन कपूर ने सोशल कॉज में दिखाए अपने स्टारी तेवर। दिग्मांशु धूलिया की मिलन टॉकीज पर एक नया खुलासा। और दिखाएंगे आपको महेश भट्ट के बड़े बोल बच्चन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और वो है सलमान के हिट एंड रन केस का अपडेट। इस केस में सलमान आज कोर्ट में अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। क्या है इस केस पर पूरी अपडेट, ये जानिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। जी हाँ, यही वो सलमान खान हैं, जिन्होंने 28 सितंबर 2002 में मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी थी। मुन्ना खान ने आज एक बार फिर कोर्ट में जब अपना ये बयान जज के सामने दिया तो सलमान खान के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। कोर्ट में आज एक और विटनेस मुस्लिम शेख ने भी सलमान को जज के सामने पहचान लिया। मुस्लिम शेख ने जज साहब को बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उसने सलमान खान को उसी गाड़ी की राइट हैंड साइड पर ड्राइविंग व्हील सीट से उतरते हुए देखा था। हिट एंड रन मामले की सुनवाई आज जब मुंबई के काला घोड़ा कोर्ट में शुरू हुई, उससे पहले ही सलमान खान अपने दोनों बहनों अर्पिता और अलवीरा के साथ कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। बेंच पर बैठे सलमान परेशान नजर आ रहे थे। वो काफी थके हुए भी लग रहे थे। भीड़ से खचाखच भरे कोर्ट रूम में काफी गर्मी थी, जिसने सलमान की परेशानी को पहले से ही बढ़ा रखा था। लेकिन जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो पुलिस ने दो गवाहों को कोर्ट में पेश किया। एक का नाम है मुन्ना खान और दूसरा मुस्लिम शेख। मुन्ना खान ने हादसे को याद करते हुए कोर्ट में बताया कि वो बांद्रा में A1 बेकरी में काम करता था। वो उस वक्त अमेरिकन बेकरी के बाहर सोया हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो उस गाड़ी के नीचे दबा हुआ था, जिसे सलमान खान चला रहे थे। उसका पैर घायल हो गया था। उसने देखा कि इसी गाड़ी की राइट हैंड साइड वाली सीट से सलमान खान उतरे, दूसरी तरफ से उनका बॉडीगार्ड उतरा। सलमान भागे तो लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिससे सलमान गिर पड़े, लेकिन बाद में वो लोगों के हाथ नहीं आए। घायल मुन्ना को लोगों ने भाभा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर मुस्लिम शेख भी एडमिट था। सलमान के वकीलों ने दलील दी कि मुस्लिम शेख ने 20 दिसंबर 2006 में बांद्रा कोर्ट में बयान दिया था कि उसने कार से किसी को उतरते हुए नहीं देखा था। लेकिन आज उसने कोर्ट को साफ साफ कहा कि उसने सलमान खान को ड्राइवर वाली सीट से उतरते हुए देखा था। दीपिका और रणवीर के चर्चे तो आए दिन होते हैं, तो वही दीपिका का पास रणबीर कपूर उनका साथ नहीं छोड़ रहा। एक पार्टी में दीपिका हैड एन एनकाउंटर विद रणबीर एंड रणवीर, पर इस स्पेशल बैश में दीपिका ने अपने पास्ट और प्रेजेंट में से किसको चुना टू स्पेंड टाइम विद, जानिए हमारी इस स्टोरी में। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो रणवीर सिंह को अक्सर अपना तभी शिकार बनाती है जब बॉलीवुड की किसी खूबसूरत हसीना का जिक्र सामने आया है, और अगर वो जिक्र दीपिका पादुकोण का हो तो फिर बात ही क्या। तो अब जरा दिल थाम कर सुन लीजिए वो फसाना जो दिल्ली में रिसेंटली हुए एक अवार्ड शो के बैक स्टेज से निकल कर आया है। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि उस अवार्ड शो में दीपिका और रणबीर कपूर जहां स्टेज पर अपनी फिल्म ये जवानी है दीवानी वाली केमिस्ट्री दिखा रहे थे, वहीं बैक स्टेज रणवीर सिंह और दीपिका ने मिलकर रणबीर कपूर को दिखाई है अपनी रियल लाइफ केमिस्ट्री। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो जहाँ रणबीर कपूर और दीपिका ने इस इवेंट में स्टेज पर काफी धमाल मचाया है, वहीं दीपिका के पीछे पीछे दिल्ली तक पहुँचे रणवीर सिंह ने इस शो के बैक स्टेज पर कुछ ऐसा कर डाला जिसे देखकर दीपिका के एक्स रणबीर के दिल में कुछ तो जरूर हुआ ही होगा, क्योंकि इस इवेंट के बैक स्टेज में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह काफी वक्त एक साथ थे। तीनों ने एक साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ना तो रणबीर कपूर ने रणवीर सिंह की मौजूदगी में ऑकवर्ड फील किया और ना ही रणवीर सिंह को हुई रणबीर कपूर से कोई प्रॉब्लम। पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आया जब दीपिका ने रणबीर कपूर की मौजूदगी में ही रणवीर सिंह के लिए अपना अफेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। अब अफेक्शन दिखाने की शुरुआत कहां से हुई होगी ये बताने की जरूरत नहीं। आजकल तो ये भी खबरें आ रही हैं कि रणवीर सिंह से मिला अफेक्शन तो आजकल दीपिका अपने गले में लटकाए घूम रही हैं।
ऐसे में जब इस इवेंट ने आखिरकार रणबीर कपूर के सामने इन दोनों सो कॉल्ड लव बर्ड्स को एक दूसरे के लिए अपना अफेक्शन दिखाने का मौका दिया है, तो जाहिर है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इसे यूं ही हाथ से तो नहीं जाने दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा अब बॉलीवुड स्टार से बन चुकी हैं एक इंटरनेशनल पॉप स्टार, क्योंकि अपने नए सिंगल के लिए उन्हें मिल रही है काफी पॉपुलैरिटी। इस सिंगल को प्रियंका ने लॉन्च किया एक इवेंट पर, मीडिया को एंटरटेन भी किया और शेयर किए अपने सिंगल से रिलेटेड मेमोरीज। मोर ऑन दिस कमिंग अप नेक्स्ट। प्रियंका चोपड़ा ने फाइनली मुंबई में किया अपने न्यू सिंगल आई कांट मेक यू लव मी को लॉन्च, और पीसी ने तो मीडिया को अपने सिंगल को गाकर भी सुनाया। द स्टनिंग प्रियंका impressed us with her scintillating performance. After her performance, प्रियंका ने हमें बताया कि कैसे एक्टर माइलो came on board and what is her single all about. It stars Milo Ventimiglia. What is his last name, yaar? It stars Milo in it, and I knew Milo through a friend of mine. We wanted to cast an actor, not a model, because I wanted somebody who would be able to act out. When you see the video, you'll see it. I wanted somebody who would be able to act out the various situations that happen in these two people's lives. And zaruri nahi hai ki two people are bad. Sometimes relationships just don't work out, and that's what this story is about. वैसे सॉन्ग के सीन में प्रियंका एंड माइलो are playing Holi as well. इस सीन के बारे में भी हमने उनसे जाना। All of it was shot in one day. I had to teach Milo what the importance of Holi was. Because they were like, colored chalk, what are we going to do with this colored chalk? I was like, you throw the colored chalk on each other. It's our favorite festival. So we had a really great time throwing colored chalk on everyone. And even the directors and all by the end of it. But the whole video was shot in one day. It was really, really hectic. Not even that. प्रियंका ने तो माइलो के बैक पर मेहंदी भी लगाई थी, उसके बारे में भी जानते हैं। I was writing Priyanka on his back with mehendi. In fact, after I put the mehendi on his back, he kept it. I said, listen, if you keep it for a little longer, it's going to stay. So he was like, yeah, I'm going to show Priyanka on my back. I was like, what's wrong? Mehendi will stay for 1 week. Well, that's good. कि प्रियंका के नेम का tattoo temporary ही सही, the Hollywood actor Milo kept it. It seems that प्रियंका की international fan following भी बढ़ते चली जा रही है. We hope that प्रियंका हॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर ले, जैसे उन्होंने बॉलीवुड में किया है। For सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स जुड़ जाते हैं सोशल कॉजेस के साथ, पर कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कमिटेड नहीं रह पाते, और वो है अर्जुन कपूर, जो एक सोशल कॉज से पब्लिसिटी के लिए जुड़ तो गए, पर जब बात आई इसे सपोर्ट करने की तो अर्जुन वक्त ही नहीं दे पाए। इस स्टोरी पर होगा और खुलासा हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। रिसेंटली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं सोशल कॉजेस को सपोर्ट करते हुए, मगर क्या सिर्फ मीडिया के सामने आना और दो बातें करना काफी होता है? इन कॉजेस के लिए ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का काफी सिंपल सा जवाब है नहीं। हाल ही में कुछ ऐसा ही सुनने में आया अर्जुन कपूर के बारे में। जी हाँ, अर्जुन ने हाल ही में सपोर्ट किया एक कॉज को जो जुड़ा हुआ है बच्चों के एजुकेशन से, लेकिन अर्जुन उतना टाइम नहीं दे पाए जितना कि वो डींगे मार रहे थे। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया था कि अर्जुन इस कॉज को लेकर सीरियसली सबके सामने आना चाहते थे। इस कॉज से जुड़े लोगों को खुद उनकी टीम ने अप्रोच किया था, यहाँ तक कि एक सिमिलर कॉज को अर्जुन सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए इसे पुश भी करवाया गया। ऑल्सो वेन्यू तक को चेंज करवाया गया था, क्योंकि वो इसे बड़े लेवल पर करना चाहते थे। मगर जब बात आई टाइम की तो उनके पास टाइम ही नहीं था। वेल, वी होप स्टार्स सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही नहीं बल्कि सीरियसली इन कॉजेस को सपोर्ट करें, क्योंकि उनके फॉलोअर्स और उनकी फैन फॉलोइंग पर अच्छा खासा असर पड़ता है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। साजिद खान और जैकलिन के लिंकअप की भी न्यूज आई और उनके ब्रेकअप की भी, पर इस न्यूज पर कभी दोनों बात करते नजर नहीं आए। तो भी हमने एक इवेंट पर जैकलिन से पूछा सवाल ऑन साजिद खान। कैसे जैकलिन ने इस सवाल को किया स्मार्टली इग्नोर, आप भी खुद देख लीजिए। This seems to be a famous question. It seems to be a famous question. ऐसा एक सवाल जो जैकलीन को लगता है फेमस। इस सवाल के पूछे जाने पर जैकलीन देखती हैं अपने मैनेजर की तरफ और इसे फेमस भी बताती हैं। आप जरा सवाल आप भी सुन लीजिए। हम शक्ल में आप थी बट अब नहीं है। ट्रेलर रिलीज हो गए हैं, आपने देखा है, और कभी ऐसा रिग्रेट फील हुआ कि काश मैं उसमें रहती?
This seems to be a famous question. जी हाँ, ये सवाल जुड़ा हुआ था साजिद खान की फिल्म हम शक्ल से, जिसका पार्ट जैकलीन भी थी। लेकिन साजिद खान से ब्रेकअप के बाद जैकलीन ने इस प्रोजेक्ट से भी ब्रेकअप कर लिया था। जैकलीन ने बखूबी सवाल को इग्नोर कर दिया, मगर एक स्माइल के साथ साजिद को विशेस भी दे दी। I feel the trailer looks amazing, and I think I really hope the best for the movie because it does look extremely entertaining. I'll definitely go watch it. चलिए, अब रिग्रेट फील हुआ या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम भी वेट करेंगे whether you'll go and watch this film or not. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. तिग्मांशु धूलिया की फिल्म मिलन टॉकीज है फिर से न्यूज के घेरे में, क्योंकि वरुण धवन जो कि इस फिल्म के लिए फाइनलाइज हुए थे, अब कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट से बैक आउट। इसकी पूरी डिटेलिंग करते हैं हमारी इस स्टोरी में। Well, it looks like the student shall forever be loyal to his mentor. वरुण धवन आजकल काफी बिजी रहते हैं। मैं तेरा हीरो की सक्सेस के बाद वरुण went right back to shooting since he has a lot of pending projects. फिलहाल वो श्रीराम राघवन की थ्रिलर के साथ बिजी हैं, पर इस कतार में एक ऐसे डायरेक्टर भी खड़े हैं जिनके साथ वरुण ने काफी पहले ही मूवी करने का वादा कर दिया था। तिग्मांशु धूलिया की मिलन टॉकीज काफी चर्चे में थी और फाइनली वरुण का नाम भी फाइनलाइज हुआ था, पर अब इस मूवी की शूटिंग डेट पोस्टपोन कर दी गई है क्योंकि फिल्म के हीरो अपने दूसरे प्रोजेक्ट के साथ काफी बिजी हैं। साथ ही वो अपने मेंटोर करण जौहर की मूवी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के लिए शूट कर रहे थे। जूम ने एक्सक्लूसिवली बात की डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया से, जो हमें बताते हैं कि आखिर क्यों मिलन टॉकीज अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। नहीं, वरुण बहुत बिजी है, 2-3 फिल्में उसकी एक के बाद एक है। जब बात हुई थी तब वो डेविड साहब की पिक्चर कर रहा था, उसके बाद श्रीराम की फिल्म है उसके पास, और जो करण जौहर की फिल्म है हम्टी, मिस्टर हम्टी क्या नाम है उसका, तो वो बिजी बहुत है इस वक्त। तो मिलन टॉकीज मैं बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ यारा पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तिग्मांशु होपफुली आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और करण जौहर वरुण के मेंटोर भी हैं। करण की मूवी तो वो जरूर कंप्लीट पहले करेंगे। This young superstar does seem to be in demand, doesn't he? For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. Anil Kapoor's son Harshvardhan has created a news even before his entry in Bollywood. And this news is related to his link-ups with 2 Bollywood actresses. Who are they? Find out in our next story. अनिल कपूर के साहबजादे हर्षवर्धन कपूर बहुत जल्द अपना डेब्यू करने वाले हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म मिर्जा साहिबान से। खबरों की माने तो ये फिल्म राकेश ओम प्रकाश मेहरा की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जा रही है, और इस फिल्म के लीड एक्टर हर्षवर्धन सिर्फ इस बात की वजह से ही चर्चा में नहीं है। इन दिनों हर्षवर्धन एक और बात की वजह से चर्चा में है। He seems to be the new player of B-Town, और अनिल कपूर के ये साहबजादे काफी बड़े छुपे रुस्तम निकले। Rumors are doing the rounds that even before the release of his first film, the actor has been in a relationship, and that to not one but 2 affairs. Harshvardhan has reportedly dated Shruti Hassan and Evelyn Sharma. अब ये खबरें जो बॉलीवुड गलियारों से आ रही हैं, कितनी सच है या झूठ ये किसे पता, लेकिन इस खबर ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। फिलहाल इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है। अपनी पहली फिल्म की रिलीज से पहले हर्षवर्धन के लिए लाइमलाइट में आना काफी अच्छा है, but there is a famous saying, which is excess of anything is bad. We hope that he keeps his focus on the work and not on anything else. Bureau Report, Zoom, Mumbai. The duo jodi of Rajkumar and Hansal Mehta is back with their upcoming film City Lights. Take a look at this event's coverage. कल मुंबई में लॉन्च हुआ सिटी लाइट्स का फर्स्ट लुक, और यहाँ आई टीम ने इस फिल्म का हाफ एन आवर शो रखा फॉर मीडिया। यहाँ महेश भट्ट was seen praising the film a lot. City Lights cannot afford the same kind of a marketing budget that a Mr. X can. And Hansal agreed with me, and then we spoke to some of our friends from the media, and this exposed them to 25 or 26 minutes of some portion of our film, which gave them a feeling of what the material is all about. And I think that moved them, and we showed the same material in Delhi. And normally it is looked upon that Delhi is slightly colder to the films which do not have spectacle and big names. But the way Delhi responded only confirmed that basically human beings are interested in human beings. And that's what happened there. They embraced the film in the form that we showed, and they could see that it has all the potential to move into your hearts and stay there
for a very long time. वहीं राजकुमार राव ने हमें बताया कि कैसे सिटी लाइट्स उनके लिए एक अलग जर्नी बन सकती है। Well, City Lights is one of the most special film in my career, as it has been one of the most challenging part for me as an actor. Like, it has drained me out completely when we were shooting City Lights. After the shoot got over, when we used to go back home, I think all of us were just quiet because we were all so drained out of emotion that we wanted to just go back and sleep with our thoughts about our characters. It's been a beautiful and wonderful journey with Hansal sir again after Shahid. I think our challenge was to make this film not like Shahid, and we should not think of Shahid while making it. And for me, that was the most challenging thing as an actor, that he should not think about Shahid while looking at me performing in City Lights. Well, Rajkumar seems to be quite excited for this venture. वहीं हंसल मेहता ने भी राजकुमार के बारे में बातें की। I realized that when I started working with Rajkumar, I'm privileged to have an actor like Rajkumar as my muse, because he makes my work really easy. I am able to express through him, and he has the same, if not more, honesty. He has greater level of innocence. He's not as cynical as I can become. Well, we hope that City Lights work well for you guys. वैसे प्रोमोस तो काफी पसंद आ रहे हैं लोगों को, पर फाइनल आउटपुट पर डिपेंड करेगा इस फिल्म का रिपोर्ट। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज इन बिट्स एंड बाइट्स, और साथ ही बताएंगे कि किसके कहने पर द ग्रेट साउथ स्टार रजनीकांत जॉइन ट्विटर। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। वरुण धवन ने ऑलरेडी ABCD के सीक्वल के लिए हाँ बोल दिया था, एंड रूमर्स आर डूइंग द राउंड्स दैट श्रद्धा कपूर विल स्टार ऑपोजिट वरुण धवन, और ये पहली बार होगा कि दोनों एक्टर्स एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हैं। ABCD was India's first original 3D film, and its second installment promises to be bigger and better. जब से अक्षय कुमार स्टारर सिंह इज ब्लिंग की अनाउंसमेंट की गई है, तब से इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन होने वाली है, इस पर सवालों का दौर चालू है। प्रभुदेवा द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली इस फिल्म की पहली चॉइस सोनाक्षी सिन्हा को माना जा रहा है, एज शी इज प्रभु's favorite, but the latest rumor is that Katrina Kaif has been approached for this role. The buzz is that Big B and the stunning Chitrangada Singh might share the screen space together. ये दोनों कलाकार रूमी जाफरी की एक अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आ सकते हैं। ये फिल्म एक थ्रिलर होने वाली है। The writer director is really happy as Mr. Bachchan has said yes to this project. खिलाड़ी और अनाड़ी की जोड़ी वापस दिख सकती है बड़े पर्दे पर। खबरों की माने तो अक्षय कुमार और सैफ अली खान दोबारा नजर आ सकते हैं बड़े पर्दे पर। डायरेक्टर साजिद खान हैज प्लान टू डायरेक्ट अ मूवी विद दीस टू स्टार्स पोस्ट द रिलीज ऑफ हम शक्ल्स। साजिद बहुत जल्द एक नई स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू करेंगे। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन दोस्त और होगा बड़े पर्दे पर दोस्ताना। Yes, you heard it right. The दोस्ताना जोड़ी अभिषेक बच्चन and John Abraham is back on the big screen and will also be joined by Anil Kapoor. संजय गुप्ता की गैंगस्टर ड्रामा खोटे सिक्के में नजर आएंगे ये तीनों स्टार्स। The film will revolve around 6 gangsters. सिद्धार्थ मल्होत्रा is believed to be the new player in B-Town. आलिया भट्ट से उनके alleged affair की खबरें तो बॉलीवुड के गलियारों में चल ही रही थी। Then came Isabel Late, with whom Sid got cozy some time back. Then Shraddha Kapoor, with whom the star is sharing screen space in Ek Villain, seems to be a good friend too. And the latest buzz is that Sid और अदिति राव हायदरी इन दिनों काफी करीबी दोस्त बन गए हैं। क्वीन की सुपर सक्सेस के बाद कंगना की खुशी का ठिकाना नहीं है, और इस खुशी का इजाफा और भी हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि क्वीन के तमिल और तेलुगु वर्जन्स बनने के बाद अब इस फिल्म का चाइनीज वर्जन भी बनने वाला है। डायरेक्टर विकास बहल विल बी क्रिएटिवली इन्वॉल्व विद दीज फिल्म्स टू। National award-winning director Hansal Mehta has readied his next film titled City Lights, and he unveiled a 26-minute footage of the movie at an event here, attended by Mahesh Bhatt, who is backing the film and the cast. Fox Star Studios presents City Lights, an Indian adaptation of a British film Metro Manila, in association with Mahesh and Mukesh Bhatt. Rajkumar Rao and Patra Lekha play the lead roles in it. Sanjay Dutt was last seen as a host of Big Boss 5. The actor will make his comeback on the small screen with a talk show produced by his own production house, Sanjay Dutt Productions. Reportedly, the talk show will be named Dutt's The Way and will deal with crime-related issues.
This is not a Rajnikant joke. More than 20,000 people were on Monday following a blank Twitter page of the Tamil superstar. Rajnikant made his grand entry into the social media world on Monday, 3 days ahead of the release of his movie Kochadaiya. But even before the first tweet was published at 4 p.m, there were more than 20,000 followers. भाग मिल्खा भाग की सक्सेस के बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा 7वें आसमान पर है. The director is upbeat about making Raja and the Legend of the Flute and Casual Kama Sutra, but his another film project Bhairavi is on the back burner. Mehra is simultaneously working on a number of projects like Mirza Sahiban, Raja and the Legend of the Flute, Casual Kama Sutra and Bhairavi. बॉलीवुड में बैटमैन के नाम से जाने जाने वाले एक्टर गुलशन ग्रोवर का कहना है कि विलन के किरदार उनके लिए आसान नहीं रहे हैं. He says that someone has to be a fantastic actor to play a villain. The actor is thankful to the baddie roles that helped him attain name and fame in filmdom. फिल्म तारे जमीन पर और स्टैनली का डब्बा से दर्शकों की वाहवाही बटोरने वाले अमोल गुप्ते का कहना है कि वो अपनी फिल्म्स के लिए बच्चों के ऑडिशंस नहीं करते. गुप्ते is gearing up for the release of his upcoming film Hawa Hawai that stars his national award-winning son Partho and Saqib Salim of Bombay Talkies. Based on inline speed skating, the sports film is slated to release on May 9. अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे फिल्म तेवर में, और ये फिल्म दिसंबर 5 को रिलीज की जाएगी. तेवर इज द रीमेक ऑफ तेलुगु एक्शन फिल्म ओकाडू एंड विल मार्क द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ अमित शर्मा. इट्स लास्ट schedule in Mumbai will flag off on May 5 and will wrap up by the end of June in Benares. राहुल बोस की पुरानी यादें ताजा हो गई जब वो आरके स्टूडियो शूट करने पहुंचे. Filming in RK Studios after 14 years. Massively nostalgic. Shot everybody says I'm fine on the main studio floor here. Memories flooding back. Rahul posted this on Twitter. राहुल बोस किस फिल्म की शूटिंग करने गए हैं इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी. सनी लियोनी और उनकी न्यूज तो हमेशा बनी रहती है. कभी उनके बोल्ड स्टेप्स तो कभी उनके पास्ट इमेजेस तो कभी उनके स्ट्रिपटीज के पिक्चर्स. And now again, Miss Leonie creates a buzz when she turned as a traffic stopper. आखिर सनी ने ऐसा क्या कारनामा किया, आप भी देखिए. सनी लियोनी और न्यूज बोथ गो हैंड इन हैंड. हाल ही में कमाल राशिद खान ने ये दावा किया था दैट उन्होंने सनी को स्ट्रिपटीज करते हुए देखा था. एंड इवन ऑन द सोशल वेब द पिक्चर्स दैट वर पोस्टेड मोस्ट लाइकली पीपल बिलीव्ड दैट इट वाज सनी हु डिड द स्ट्रिपटीज. हालांकि सनी डिनाइड सच रिपोर्ट्स एंड सेड दैट इट वाज ऑल फिक्स्ड. एंड नाउ द बोल्ड एंड सेडक्टिव एक्टर हैज कम अप विद समथिंग न्यू टू गेन अटेंशन. आजकल सनी लियोनी काफी चर्चे में है और ये चर्चा का कारण है सनी द्वारा लगाया गया ट्रैफिक जैम. खबरों की माने तो इस जैम का कारण थी सनी लियोनी की कार. पुणे रोड पर सनी लियोनी की कार का टायर पंक्चर हो गया और इसकी वजह से लग गया जैम. एंड द जैम वाज नॉट बिकॉज ऑफ द पंक्चर बट टू हैव अ ग्लांस एट द सेक्सी एंड बोल्ड एक्टर. सनी, आपके दिन वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे हैं. आप करने कुछ जाती हैं और हो कुछ और ही जाता है. इसलिए बेबी डॉल को हमारी यही नसीहत होगी कि वो जरा संभल कर चले. वैसे ये कह पाना इस बार थोड़ा मुश्किल होगा कि लोग कार के पंक्चर होने की वजह से रुके थे या फिर सनी के हॉट अवतार को देखने के लिए. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई. अमोल गुप्ते की फिल्म हवा हवाई की रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग जहां आए काफी बॉलीवुड स्टार्स. टेक अ लुक. फिल्म तारे जमीन पर और स्टैनली का डब्बा से दर्शकों की वाहवाही बटोरने वाले अमोल गुप्ते का कहना है कि वो अपने फिल्म्स के लिए बच्चों के ऑडिशंस नहीं करते. Gupte is gearing up for the release of his upcoming film Hawa Hawai that stars his national award-winning son Partho and Saqib Salim of Bombay Talkies. And recently, इस फिल्म की स्क्रीनिंग भी रखी गई. And while talking to the media, the director said कि जहां बॉलीवुड में फिल्म्स बड़े-बड़े एक्टर्स को लेकर बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बच्चों को लेकर फिल्म्स बनाने और उनके इश्यूज को बड़े पर्दे पर दिखाने का बीड़ा उठाया है. बात यह है कि ये जो बड़ा परिवार है जिसे हम मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, वो एक उत्सुकता रहती है अलग तरह की, जो जब हम अपना नया बनाया डब्बा या हलवा जब शेयर करना होता है तो सबसे पहले जो है हमारे इंडस्ट्री के भाई बहनों के साथ हम शेयर करते हैं. अब अगर कुत्ता या बिल्ली होता तो बात अलग थी मेरे भाई. बच्चे अपने ही होते हैं ना, तो इंसानों के ही हैं, इंसानों के बारे में पिक्चर है. तो ऐसा इतना खास में मतलब नाप तोलिए मत है. अच्छा है क्योंकि बच्चों के इश्यूज़ हैं वो मैं टेबल कर रहा हूँ, वो फिल्म द्वारा कर रहा हूँ. और मेरे ख्याल से कोई अगर नहीं कर रहा तो मैं कर रहा हूँ. फिल्म में साकिब सलीम का भी अहम किरदार है और उनके रोल की भी काफी चर्चा की जा रही है.
While speaking to the media, Saqib also shared his thoughts and experiences related to the film. He's told me कि जब ये कभी यहाँ कभी ना पे थे, he saw him and now he sees me. So for me that's a very big thing. स्क्रीनिंग के मौके पर नजर आए डायरेक्टर सुधीर मिश्रा, एक्टर राजकुमार राव, अदिति राव हैदरी, हुमा कुरैशी, जावेद अख्तर और शबाना आजमी की जोड़ी भी नजर आई इस स्क्रीनिंग पर। So, this film also promises to be entertaining yet educating the masses about certain issues and problems. We wish the entire cast and crew the very best for their flick. Based on inline speed skating, the sports film is slated to release on May 9. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. कपिल शर्मा की फिल्म बैंक चोर शुरू होने से पहले ही हॉल्ट हो गई है क्योंकि अब इस फिल्म की शूटिंग की डेट पोस्टपोन कर दी गई है। किस वजह से, आइए जानते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। कुछ दिनों पहले जोरों शोरों से अनाउंसमेंट हुई थी कि कपिल शर्मा ने यशराज बैनर के साथ हाथ जोड़ लिए हैं और 3 फिल्मों की डील साइन कर ली है और कपिल शर्मा की पहली फिल्म बैंक चोर के भी चर्चे होने लगे थे। लेकिन जूम को मिली एक्सक्लूसिव खबर से पता चला है कि कपिल शर्मा की बैंक चोर डिले हो गई है और इसका कारण कपिल खुद है। जी हाँ, कपिल शर्मा की पहली फिल्म शूट होने वाली थी मई में, लेकिन अब वो अगस्त तक डिले हो गई है। इसकी वजह मानी जा रही है कपिल शर्मा का वेट। कपिल शर्मा ने अब तक वेट लूज नहीं किया है और उनको कहा गया था कि वो अपना वेट लूज कर ले, लेकिन कपिल अब तक वो नहीं कर पाए हैं। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है, फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अब तक कास्टिंग नहीं हुई है। इस रोल के लिए पहले नवाजुद्दीन को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके ना करने के बाद रोल में फिट एक्टर की तलाश पूरी नहीं हुई है। वेल, वी होप दैट बोथ थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट वेरी सून। For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास। वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। प्रियंका's I Can't Make You Love Me is getting all the attention. Well, प्रियंका का ये 3rd सॉन्ग है और इंटरनेशनली भी इसे काफ़ी लोग सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो आज चैटराटी में हम पूछने वाले हैं लोगों से कि प्रियंका के अलावा बॉलीवुड में ऐसे कौन सी वो एक्ट्रेस होंगी जिन्हें वो एज अ ग्लोबली अक्लेम्ड रॉक स्टार और सिंगर देखना चाहेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। आपको प्रियंका चोपड़ा का गाना कैसा लगा? अच्छा लगा। कौन सा गाना सुना आपने? लास्ट कौन सा गाना था उनका जब सुना? एक्चुअली मैं सुना नहीं उनका गाना, लेकिन फ्रेंड लोगों ने बताया मुझे कि उनका गाना जो है बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता भी कि वो भी अच्छा गाई होंगे और अच्छा कोशिश की होंगी। ठीक है, हाँ। तो चलिए, अगर प्रियंका के अलावा एक और नाम लेना है, आप एक एक्ट्रेस का नाम लेना है जो कि इस तरह से देश भर में विदेश में भी फेमस हो जाए सिंगर के नाम पे, वो कौन सी एक्ट्रेस आपको लगता है हो सकती है और क्यों? मेरे समझ से तो बिपाशा बासु लगती हैं। लोगों को मेरा मैनेजर हो जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल करती हैं और काफ़ी अपना मतलब आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती है और काफ़ी टाइम पास करती हैं जिमों में। लेकिन वो एक्चुअली ज़्यादातर टाइम अपने वो जिम्नास्टिक में टाइम वेस्ट करती हैं, इसलिए कुछ उनका हो नहीं पाता है। अच्छा करो, कुछ अच्छा करेंगी तो कुछ अच्छा होगा। I'm sorry, I'm going to avoid it still. Let's have the next question. You like Priyanka as a singer? Yes, she's nice. Yeah? Which song have you heard? In My City. Yeah, you like it? Yeah, I like it. Okay. So अब आपको एक और एक्ट्रेस का नाम लेना है, you know, which according to you आपको लगता है कि वो भी एक globally acclaimed singer बन सकती है, और क्यों? I think Pariniti or Shraddha, because they sing well. They sang on, I think, Coffee with Karan, so I think they style also well, and they're very good fashion sense also, and they can sing well, so I think they can become. No, only professionally I think, not otherwise. But it's a good thing. They like me or my work is a big surprise and a very pleasant surprise. And it humbles me really. I am greedy for appreciation. I like it when people say good things about me. आप कह रहे थे मुझे कि आप प्रियंका के भी फैन हैं, आपको अच्छे लगते हैं उनके गाने? हाँ, ऑफ कोर्स प्रियंका मेरी बहुत बड़ी फैन है, लेकिन प्रियंका आपकी फैन है? अरे सॉरी, मतलब फैन नहीं है, मेरी पंखी नहीं है वो। लेकिन क्या है ना, सनी लियोन अब मेरे लिए दिल दिमाग मेरे हर जहन में बस गई है। मैं सनी लियोन के लिए बहुत कुछ मायने रखती हैं। ठीक है, आपकी भावनाएं में आप संभालिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर प्रियंका चोपड़ा के अलावा आपको ऐसा एक नाम लेना है जो आपको लगता है कि
सिंगर बन सके, बॉलीवुड एक्ट्रेस जो सिंगर बन सके और सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन बाहर भी वो फेमस हो जाए, वो ऐसे कौन सी एक्ट्रेस का नाम लेंगे? बस मैडम आपको मैं क्या बताना चाहूँगा, अपनी हैं बेबी डॉल सनी लियोन, क्योंकि कभी भी मैं नाम लेता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भूल करके सिर्फ बेबी डॉल सनी लियोन। तो सनी लियोन बहुत कुछ कर सकती हैं, यदि वो आएंगी स्टेज पर आएंगे तो साला स्टेज की जितनी पब्लिक होगी नहीं वो थरथरा के उड़ जाएगा। लेकिन आपको लगता है गाना गा सकती है वो? आई मीन डांस वांस तो कर लेती है बट नहीं, कहे नहीं गा सकती हैं। जब ये गांव वाले लोग इंग्लिश गाना गा सकते हैं तो अंग्रेजी वाली हिंदी गाना क्यों नहीं गा सकती है? मतलब सब कुछ पॉसिबल है। ये तो इंडिया है। फिर यदि नहीं गा पाएगी तो साइंटिस्ट किस दिन काम आएंगे, उसके गले में कुछ और रख दिया जाएगा। हाय, आपको प्रियंका के गाने कैसे पसंद है? हाँ, she sings well. Yeah, she sings well. Do you एक और ऐसे एक्ट्रेस का नाम अगर आपको लेना हो प्रियंका के अलावा जो आपको लगता है कि काफ़ी एक बहुत बड़ी सिंगर बन सकती है, वो कौन होगी? I think Deepika can sing very well, but she needs to work on her South Indian diction. That's it. हाँ? Yeah. आपको लगती है कि वो अच्छा गा पाएगी? हाँ, of course गा पाएगी. She is a style icon as well, but she needs to work on her South Indian diction. That's it. Let's see. I don't know. करूँगी तो शायद शाहरुख के साथ करना चाहूँगी अगर कभी मौका मिले तो. Thank you. Have you heard Priyanka's new single? Yes. And do you like it? I haven't heard. I just read about it. I couldn't get a hand to. I heard exotic. Yeah. And do you like Priyanka as a singer? Not really. I thought there was nothing exotic about her song. Exotic. So I don't know. Okay. Now, if you had to take another name, you know, it could be any other actress besides Priyanka from Bollywood who you think should try her hand at, you know, singing and become like a globally acclaimed singer. Who would that person be and why? I think it could be Kareena Kapoor because, well, now that her acting career is almost over, she might as well try her hand in singing because now she's going to have a lot of time with her. So maybe she should give it a try. The great icon Rajnikant has finally entered the social world and Rajnikant opens a Twitter account. चलिए हम भी चलते हैं to welcome Rajnikant in the social media. Take a look. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सेलिब्रिटीज घर बैठे अपने फैन से कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन एक ऐसे सेलिब्रिटी है जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं और ऐसा कभी नहीं लगा था कि वो सोशल मीडिया पर आएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार लेजेंडरी रजनीकांत की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना डेब्यू किया। डेब्यू करते ही उनके लाखों फैंस ने उनकी फॉलोअर्स की गिनती तो बढ़ा दी, वहीं दूसरी तरफ काफी स्टार्स ने रजनीकांत का स्वागत भी किया। लेकिन जब हमें उनकी बेटी मिली तब उन्होंने अपने फादर के सोशल मीडिया को ज्वाइन करने के आइडिया पर ये कहा, Rajnikant sir is soon going to be on social media. Is that true? People have already started discussing what his Twitter handle is going to be like. So how true is that? Well, I think my father again said it on stage. He's not very technology savvy and he's not someone who's going to be on the phone checking things all the time. No. A lot of people wanted him to come on, yes, and have we told him to go on, yes, but he's not given his full nod yet, so let's wait and see. Well, पहले दिन पर ही रजनीकांत ने अपने फैंस को धन्यवाद किया। Rajnikant made his grand entry into the social media world on Monday, 3 days ahead of the release of his movie Kochadaiya. But even before the first tweet was published at 4 p.m, there were more than 20,000 followers. अब देखना ये है कि इनके followers की गिनती फिल्मों की तरह भी सबसे आगे निकल पाती है या फिर नहीं। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. महेश भट्ट ने किया दावा कि भट्ट सा स्टार मेकर्स। कब, कहां और क्यों महेश भट्ट ने पास किया ये कमेंट, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। महेश भट्ट ने रिसेंटली हमसे एक्सक्लूसिवली बात की ऑन हिज फिल्म सिटी लाइट्स, पर इस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने हमें बताया कि कैसे आफ्टर हिज फिल्म जख्म सिटी लाइट्स हैज क्रिएटेड अ न्यू सेगमेंट अगेन। मुझे लगा कि ये पिछला जो एक डेकेड रहा है, 15 साल रहे हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहे हैं। हमारे कंपनी ने अपने आप को पूरी तरह एस्टैब्लिश कर लिया है, मगर हाँ कहीं पर क्रिएटिव लेवल पर एक फ्रोजन फ्रेम में हम कहीं पर प्रवेश कर चुके थे कि कहानी या जो जॉनर थे वो एक जैसे नज़र आते थे। हाँ, आशिकी ने एक ब्रेक किया था वो ढांचा और इसलिए बहुत कामयाब हुई थी। उसके बाद में हमने एक इमोशनल लेवल पे अगर किसी को झंझोड़ा है, जख्म के बाद में वो है सिटी लाइट्स में। वैसे तो भट्ट फैमिली इज मेकिंग श्योर टू गेट एज मच न्यू फेसेस एंड न्यू स्टोरीज इन बॉलीवुड, और भट्ट साहब ये भी मानते हैं कि उनके भट्ट ऑफिस में वो हमेशा से टैलेंटेड एक्टर्स को एंट्री देते आए हैं। ये सही है कि हमने अपने दरवाजे खोल कर रखे हैं कि हमको इस बात का इल्म है कि टैलेंट जो है वो हमारे नज़रों से कहीं दूर बहुत
जद्दोजहद कर रहा है हम तक पहुंचने के लिए, और हमारी कोशिश होती कि वो हम तक पहुंचे। पर कहीं न कहीं महेश भट्ट को ये भी डर है कि कोई टैलेंटेड आदमी उन तक आ तो जाए पर उनसे मिल ही नहीं पाए। मुझे अपनी शुरुआत के दिन याद आ जाते हैं कि जब हम बहुत अपने सीने में आग लेके निकलते थे तो उन दफ्तरों के अंदर पहुंच ही नहीं पाते थे जहां पर बड़े बड़े लोग फिल्मों को एक गो हेड देते थे, और कहीं पर न चाहते हुए शायद हमारे दफ्तर भी ऐसे हो गए हैं। तो ये सोच के मैं घबरा जाता हूँ कि ऐसा ना हो कि एक टैलेंटेड आदमी हमारे दरवाजे पे आए और हम तक पहुंच नहीं पाया और चला जाए। भट्ट साहब ने तो बातों बातों में हमें ये भी कह दिया कि भट्ट ने ही कई स्टार्स बनाए हैं और हम भी भट्ट के इन स्टार्स को देख रहे हैं सक्सेस की ओर बढ़ते हुए। वी होप दैट द भट्ट फैमिली मेक श्योर टू प्रोवाइड अस विद सच टैलेंट्स ऑलवेज। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। टेलीविजन पर अपने कॉमेडी शो से सबके दिलों में राज करने वाले कपिल शर्मा बहुत जल्द बतौर एक्टर यश राज बैनर की फिल्म में नजर आने वाले हैं। And rumors are doing the rounds that Kapil Sharma's film Bank Chor has been pushed to August. The film shoot was supposed to start in May, but Kapil has not gotten into shape yet, and that's why it has been pushed. Recently, Priyanka Chopra ने मीडिया के आगे अपनी सोलो एल्बम का एक और गीत लॉन्च किया। Priyanka looked very excited and said that it was because of this song that she actually thought of becoming a singer. Priyanka ने इस मौके पर मीडिया के आगे अपने इस गीत की कुछ लाइंस गुनगुनाई थी। In a recent chat with Zoom, actor Sunil Shetty gets defensive about his family. He said that he will beat those who will raise and point out fingers at him. सुनील ने कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उनका या उनके परिवार वालों का नाम खराब हो। एक सोशल मूवी साइट के मुताबिक रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म गुंडे बहुत बुरी फिल्मों में से एक है। The website rated this Yash Raj Banner film as one of the worst. Even though with the star power, the film did not convince many, and hence the website has declared it as one of the worst movies. अपनी पहली रिलीज से पहले ही अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर काफी पॉपुलर नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो हर्षवर्धन की काफी फीमेल फैन फॉलोइंग है। Rumors are also doing the rounds that the young lad has dated Shruti Hassan and Evelyn Sharma and is very smart in keeping his relationship secret. अपनी पहली दोनों फिल्म्स की सुपर सक्सेस के बाद द चॉकलेट बॉय वरुण धवन has become choosy and smart while taking up a new project. और खबरों की माने तो वरुण धवन makes Tigmanshu Dhulia wait for Milan talkies. Varun's loyalty remains with his mentor. Zoom से खास बातचीत में डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने ये दावा किया है कि एक्चुअल स्टार मेकर वो ही है। महेश भट्ट ने कहा कि बॉलीवुड में उन्होंने एक से बढ़कर एक स्टार्स को लॉन्च किया है, इसलिए स्टार मेकर की उपाधि उनको ही दे देनी चाहिए। Zoom से कैंडिड चैट में जैकलीन वेरी स्मार्टली इग्नोर्ड क्वेश्चंस ऑन साजिद खान। अपने अलेज्ड रिलेशनशिप से जुड़े सवालों का शायद जैकी जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रही थी, इसलिए इस पर कोई भी जवाब देना उन्हें ठीक नहीं लगा। A very famous response to an infamous question. Ranbir followed Deepika to Delhi. In Delhi, Deepika and Ranbir Kapoor were invited to share a stage for a channel. Ranbir also went behind Deepika Padukone and he managed to stay away from the shutterbugs. Post the event, Deepika was having a good time with her ex and current boyfriend together. Apparently, there was no awkwardness between Ranbir and Ranveer. They both bonded very well. Yo-Yo Honey Singh बहुत जल्द फिल्म दी एक्सपोज में नजर आने वाले हैं, and the latest buzz about Yo-Yo is that he's in a relationship with Miss India UK Diana Uppal. हालांकि खुद हनी सिंह ने इस बात पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.